अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे पर्दे में रहकर सुनने वाली माओ बहनों, आज हम आपके सामने सूरतुल माउन कुरान पाक की सूरत है। तरतीब के एतबार से ये सूरत का नंबर आता है 107 नंबर, और नुज़ूली एतबार से यानी कि नुज़ूल का मतलब है कि जो जिस नंबर पर यह सूरत नाज़िल हुई वो है 17वां नंबर। ठीक है, तो 17वें नंबर पर नाज़िल हुई और कुरान पाक की तरतीब के एतबार से ये सूरत का जो नंबर है वो है 107। इसके बाद 7 सूरतें आती है, फिर 114 सूरतें बन जाती हैं। इस सूरत का नाम सूरत माउन रखा गया क्योंकि इसका आखिरी जुमला तो वयमनउल माउन, यानी कि वो मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते थे। आइए चलते हैं, मैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर और मुख्तसर सी बातें आपके सामने रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे जो हमारा कुरान पाक और तफसीर के हवाले से चल रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 3-4 दिन तो ये वीडियोस लाजमी अपलोड करूँ ताकि उम्मत को फ़ायदा हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उन लोगों को देखा है कि जो जज़ा और सज़ा के दिन का इनकार कर रहे हैं। अराई क्या आता अराअयतल्ला, अराअयत का माना क्या आपने देखा है, अल्लज़ी उसको, युकज़्ज़िबु जो झुटला रहा है, दीन जज़ा और सज़ा के दिन को, यानी कि जज़ा और सज़ा को जो झुटला रहा है, क्या आपने देखा है उसको। एक अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया। फिर आगे फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्का देता है। यानी कि वो लोग जो कुफ़ार लोग थे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, जो यानी कि वहाँ पर लोग थे, वडेरे लोग थे, वो तो जज़ा और सज़ा का इनकार भी करते थे, और अगर कोई यतीम खस्ता हालत में उनके पास चला जाता तो वो उसको धक्का देते थे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो यतीमों को धक्का देते हैं, यानी कि यतीमों को धक्का देकर जो उनसे है ना वो भगाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह करते थे। अब ये इशारा इस बात की तरफ है, ये अमल तो काफिर कर रहे हैं, ये अमल तो काफिरों ने किया है, मुनाफिकों ने किया, लेकिन इशारा इस बात की तरफ है कि मुसलमान ये काम बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह ताला को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी यतीम को धक्का देना। ठीक है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यतीमों का माल खाना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे फरमाया वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, फरमाया कि और मिस्कीनों को खाना देने की तरगीब नहीं देते, ना खुद किसी को खिलाते हैं किसी यतीम को, और ना किसी को तरगीब देते हैं भाई यतीम की मदद करो, ना खुद करते ना करने देते हैं, ना किसी को तरगीब करने, ना किसी को तरगीब देते हैं, ना किसी को दावत देते हैं। ठीक है, एक तो ना बंदा खुद नहीं करता, चलो कोई चल भाई तुम कर दो इसके साथ, या कोई कर रहा होता है, खुद भी नहीं करते और करने भी नहीं देते किसी को। ठीक है, आगे फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फवई का मतलब होता है हलाकत है, मुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब आप सोचिए कि नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत, नमाज तो एक बड़ा मुकद्दस काम है, नमाज के साथ तो जन्नत में जाता है, फिर किन नमाजों के लिए हलाकत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, उनकी नमाजों में वो जो हलाकत है उनके लिए हलाकत है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज का वक़्त है गफलत की, नमाज मस्जिद में ना गए, या नमाज पढ़ते तो लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका ही कोई नहीं है। हलाकत है इन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लाह फरमा रहे हैं। आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखलावा करते हैं, नमाज तो पढ़ते लेकिन दिखाते हैं कि लोग कहें बड़ा नमाजी है, बड़ा नमाज पढ़ने वाला है। दोस्तों, जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो दिल में ये नियत कर लिया करो मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई किसी को दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिखलावा आपके दिल में आ गया तो आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं हलाक है वो शख्स जो नमाज में गफलत करता है, नमाज पढ़ता नहीं है। ठीक है, हलाक है, अल्लाह फरमा रहे हलाक है वो शख्स। ठीक है, ये नमाज तो पढ़ते लेकिन दिखलावा कर रहा है उसके अंदर वो। ठीक है, अल्लाह फरमा हराम है वो शख्स। आगे फरमाया, आखिर में क्या फरमाया, वयमनउल माउन, माउन का जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया, माउन मामूली सी चीज़ को कहा जाता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं, कुफ़ार के जो कुफ़ार हैं ऐसे लोग हैं जैसे कि हमसाया है, हमसाए हैं, मेरे हमसाए हैं, हम मामूली सी चीज़ जैसे बर्तन की, भाई अपनी कटोरी दे दो, नमक दे दो, ठीक, थोड़ा सा मिर्चें दे दो, जैसे कि हमसाया हमसे काम आता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। कोई कहते ना भाई बर्तन दे दो, इनकार कर दिया,
تو ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. اگر کسی کو ماچس کی ضرورت ہے ماچس دے دو، نمک دے دو، اس کے کام آؤ، اس کے دکھ سکھ میں کام آؤ. اللہ فرمانے ہلاک ہے وہ شخص جو نماز کے اندر یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں، نہ خود مدد کرتے دوسروں کو مدد کرنے دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورۃ الماعون کی تفسیر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.